वह दिन जब एम्बप्पे ने मेसी को एक महत्वपूर्ण मैच में हराया, वो सिर्फ अद्भुत था। पीएसजी और बार्सिलोना के बीच का मुकाबला 19 फरवरी 2021 को कैंप नू में चैंपियंस लीग के 8वें फाइनल के पहले खेल में हुआ था। पीएसजी की टीम में वेराट्टी, मार्किनहोस, इकार्दी, नावास और किलियन एम्बप्पे जैसे दमदार खिलाड़ी थे, जो मात्र 22 साल की उम्र में ही टीम के मुख्य स्टार थे। वहीं बार्सिलोना टीम में भी टेर स्टेगन, पीके, ग्रिजमैन, डेम्बेले और मेसी जैसे शीर्ष खिलाड़ी थे, जो पहले ही सभी समय के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में माने जाते थे। यह दो बड़ी टीमों के बीच का टक्कर था। साथ ही एम्बप्पे और मेसी के बीच व्यक्तिगत मुकाबला भी था। खेल की शुरुआत होने पर रेफरी ने सीटी बजाई और खेल शुरू हुआ। खेल शुरू होने के पहले मिनट से ही पीएसजी ने अपनी आक्रामकता दिखाई। वेराट्टी ने एम्बप्पे के लिए एक शानदार पास आगे बढ़ाया, लेकिन बार्सिलोना के गोलकीपर ने तुरंत बाहर निकलकर गेंद को दूर कर दिया। फिर भी एम्बप्पे ने जल्दी से गेंद पर कब्जा किया और एक नए हमले की व्यवस्था करने के लिए एक शानदार एडी का पास दिया, लेकिन बार्सिलोना के डिफेंडर ने उस पास को काट लिया और हमला विफल हो गया। 13वें मिनट में बार्सिलोना ने हमला किया। मेसी ने अपनी खेल दृष्टि का उपयोग करते हुए पेड्री को पास दिया, जिसने तुरंत ग्रिजमैन को पास दिया, जो गोल के सामने थे। लेकिन गोलकीपर नावास ने ध्यान रखा और खतरे को दूर किया। 18वें मिनट में बार्सिलोना ने मिडफील्ड में गेंद खो दी, जिससे पीएसजी को तुरंत एम्बप्पे के नेतृत्व में एक काउंटर अटैक बनाने का मौका मिला। जैसे ही एम्बप्पे प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र के पास पहुंचे, उन्होंने इकार्दी को पास दिया, जो बिना मार्किंग के गोलकीपर के सामने थे। लेकिन इकार्दी का शॉट कमजोर था और जैसे ही गेंद गोल लाइन को पार करने वाली थी, बार्सिलोना के एक डिफेंडर ने समय पर शॉट को रोका, अपनी टीम को एक निश्चित गोल से बचाया। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। एम्बप्पे अपनी टीम के लिए स्कोर खोलने के लिए दृढ़ थे। 21वें मिनट में एम्बप्पे को बाएं फ्लैंक पर एक सटीक पास मिला और दो खिलाड़ियों की तीव्र मार्किंग का सामना करते हुए उन्होंने अपनी कुशलता दिखाई और एक क्रॉस किया। हालांकि प्रतिद्वंद्वी की रक्षा अच्छी तरह से आयोजित थी और तुरंत गेंद को दूर कर दिया। थोड़ी देर बाद जब एम्बप्पे ने फिर से बाएं से गेंद प्राप्त की, तो बार्सिलोना के लेटरल डेस्क ने उन्हें एक कठिन प्रवेश से रोका, जो दिखा रहा था कि इस खेल में फ्रांसीसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी का सामना कितनी कठिन मार्किंग से हो रहा था। दूसरी ओर मेसी हमेशा की तरह अपनी टीम के लिए मैच सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। 25वें मिनट पर प्रतिभाशाली अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने मिडफील्ड में गेंद प्राप्त की और अपने असाधारण खेल दृष्टि का प्रदर्शन करते हुए डी जोंग को एक लंबा और सटीक पास दिया, जिससे वह क्षेत्र के अंदर खतरनाक स्थिति में आ गए। पीएसजी की रक्षा ने हस्तक्षेप करने के लिए एक हताश प्रयास में खिलाड़ी पर फाउल किया, जिससे रेफरी ने बार्सिलोना के पक्ष में एक पेनल्टी की घोषणा की। यह निर्णय कैटलोनियन टीम को इस अत्यंत जटिल मुकाबले में स्कोर खोलने का एक कीमती अवसर प्रदान किया। फ्रेंच टीम के उत्साही विरोध के बावजूद रेफरी ने अपने निर्णय की पुष्टि की, निर्देश दिया कि पेनल्टी को निष्पादित किया जाए। पेनल्टी किक पर लियोनेल मेसी, जो इन निर्णायक क्षणों में अपनी ठंडक और कौशल के लिए जाने जाते हैं, ने जिम्मेदारी संभाली। केलोर नवास का सामना करते हुए उन्होंने ऊपरी दाहिने कोने को चुना और एक शक्तिशाली शॉट लगाया, जिससे गोलकीपर को बचाव का कोई मौका नहीं मिला। यह गोल महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उस समय आया जब पेरिस सेंट जर्मन मैच पर हावी था और इसने बार्सिलोना को स्कोर खोलने दिया। टीम के खिलाड़ियों में उम्मीद की एक खुराक इंजेक्ट की। स्कोर खोलने के तुरंत बाद बार्सिलोना को अपनी बढ़त बढ़ाने का उत्कृष्ट अवसर मिला, जब मेसी ने पीएसजी की रक्षा को कुशलता से ड्रिबलिंग करते हुए डेम्बेले को क्षेत्र के अंदर गेंद पास की। डेम्बेले ने तुरंत गोल की ओर शॉट लगाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनका शॉट कमजोर था, जिससे प्रतिद्वंद्वी गोलकीपर को आसानी से बचाव करने का मौका मिल गया। दूसरी ओर एम्बप्पे खेल को बराबरी पर लाने के लिए दृढ़ थे। खेल के 30 मिनट के आसपास
पीएसजी ने दाहिने से एक हमला शुरू किया जिसमें फ्लोरेंजी ने क्षेत्र में एक क्रॉस भेजा। एम्बप्पे हमेशा अच्छी तरह से स्थित ने पास प्राप्त किया और एक सुरुचिपूर्ण एडी का फाइनल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन बार्सिलोना के डिफेंडर पीके ने ध्यान रखा और प्रयास को अवरुद्ध कर दिया। थोड़ी देर बाद पीएसजी ने तेजी से पासों की एक श्रृंखला के साथ एक सामूहिक खेल शुरू किया जिसने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को अस्थिर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मबाप्पे को क्षेत्र के अंदर गेंद मिली। बार्सिलोना के कई डिफेंडरों से घिरे होने के बावजूद मबाप्पे ने अपनी असाधारण तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया, गेंद को कुशलता से संभाला और फुर्तीली ड्रिबलिंग करते हुए पर्याप्त जगह बनाई ताकि वह गोल की ओर एक शक्तिशाली शॉट लगा सके। शॉट इतना सटीक और शक्तिशाली था कि उसने प्रतिद्वंद्वी गोलकीपर टेर स्टेगन की प्रतिक्रिया को मात दी और गेंद जाल में जा पहुंची। मबाप्पे के बराबरी के गोल ने उनके साथियों के बीच जोशीला जश्न मनाया, जबकि बार्सिलोना के खिलाड़ियों ने परिणाम से स्पष्ट निराशा दिखाई। 36वें मिनट के आसपास बार्सिलोना ने ग्रिजमैन के नेतृत्व में एक तेज काउंटर अटैक शुरू किया, जिन्होंने पूरे मैदान में तेजी से आगे बढ़ते हुए विरोधी गोल की ओर बढ़े। क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपने बाएं पैर से एक मजबूत और निचला शॉट लगाया जो बहुत करीब से गोल पोस्ट के पास से गुजरा, लगभग गोल में बदल जाता। मबाप्पे बराबरी से संतुष्ट नहीं थे और बढ़त बनाना चाहते थे। 38वें मिनट पर पीएसजी ने मिडफील्ड में एक पास को इंटरसेप्ट किया और एम्बप्पे के तेजी से आगे बढ़ते हुए कई विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए एक काउंटर अटैक शुरू किया। क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उसने एक डिफेंडर को ड्रिबल करने की कोशिश की, जिसने गेंद को बैकलाइन की ओर भेज दिया। पहले हाफ के अंत के पास बार्सिलोना ने गोलकीपर को गेंद वापस पास करते हुए एक गलती की, जिसने एक मजबूत किक करने की कोशिश की, लेकिन गलती से गेंद को ठीक से नहीं मार पाए और गेंद बैकलाइन से बाहर चली गई। मबाप्पे द्वारा लिया गया कॉर्नर किक क्षेत्र में एक सटीक क्रॉस में परिणत हुआ, जहां इकार्डी अच्छी तरह से स्थित ने गेंद को शक्तिशाली रूप से हेडर किया गोल की ओर। यह गोल होते होते रह गया, गेंद पोस्ट के पास से गुजरी। दूसरे हाफ की शुरुआत में रेफरी ने खेल शुरू किया जो और भी तीव्र था। खेल फिर से शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद मबाप्पे ने अटैक में गेंद प्राप्त और बाहरी क्षेत्र से दाहिने पैर से एक शक्तिशाली शॉट लगाने का फैसला किया। हालांकि शॉट गोल पोस्ट के पास से गुजरा और बैकलाइन से बाहर हो गया। मैदान की दूसरी तरफ मेसी का दिन अच्छा नहीं लग रहा था। 47वें मिनट पर बार्सिलोना ने पेड्री के द्वारा मेसी के लिए क्षेत्र में एक अग्रिम पास के साथ एक अटैक शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह गेंद को नियंत्रित नहीं कर पाए। उनकी निराशा स्पष्ट थी। इसके तुरंत बाद मबाप्पे ने अटैक में बढ़त बनाई, दाहिने से एक लंबा पास प्राप्त करते हुए और अपनी ड्रिबलिंग क्षमता का उपयोग करते हुए 3 मार्करों को छोड़ते हुए इकार्डी को पास दिया। क्षेत्र के अंदर इकार्डी ने शूट करने का नाटक किया, पहले डिफेंडर को ड्रिबल किया और गोल की ओर शॉट लगाया, लेकिन शॉट को विरोधी डिफेंस ने ब्लॉक कर दिया। 49वें मिनट पर मबाप्पे ने दूसरा हमला शुरू किया जो शर्ट की खींचतान से लगभग रुक गया था, लेकिन उसने दृढ़ता बनाए रखी, आगे बढ़ा और इकार्डी को पास दिया, जिसने गेंद को एक सुंदर एडी के टच से कीन को फाइनलाइज करने के लिए सेट किया। हालांकि बार्सिलोना के गोलकीपर ने ध्यान दिया और एक शानदार बचाव किया। अब मेसी के खेल में वापस आने का समय था। लगभग 7वें मिनट पर बार्सिलोना ने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा में गेंद हासिल की और मेसी के साथ एक काउंटर अटैक शुरू किया, जब एक डिफेंडर ने उनके चेहरे पर हाथ मारकर उन्हें रोक दिया। यह उल्लंघन जो क्षेत्र के पास हुआ पीएसजी के लिए एक बड़ा जोखिम था, खासकर क्योंकि मेसी इस दूरी से फ्री किक्स को सुंदर गोलों में बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना के स्टार ने फ्री किक के लिए तैयारी की और एक शक्तिशाली शॉट लगाया, लेकिन गेंद बैरियर से टकराई और बैकलाइन से बाहर चली गई। जबकि मेसी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं थे, मबाप्पे दूसरी तरफ उस दिन अत्यंत प्रेरित दिखाई दिए। 64वें मिनट में पीएसजी ने एक हमला शुरू किया जिसमें फ्लोरेंजी ने तेजी से दौड़ लगाई ताकि वह बाईं तरफ
तरफ से एक उत्कृष्ट आगे की पास प्राप्त कर सकें और क्षेत्र में एक क्रॉस कर सकें। पहले बार्सिलोना के डिफेंडरों ने बॉल को दूर किया, लेकिन खेल को फॉलो कर रहे एम्बाप्पे ने अच्छी पोजीशन ली और रिबाउंड को पकड़ा और गोल की दिशा में एक शक्तिशाली शॉट मारा, बॉल को जाल में पहुंचा दिया। पीएसजी का यह दूसरा गोल खेल में उनकी टीम के साथियों द्वारा बहुत जश्न मनाया गया, क्योंकि यह उन्हें विपक्षी के घर में चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में बढ़त दिला रहा था। एम्बाप्पे का प्रदर्शन दिखा रहा था कि उनके मैदान पर होने से वह खेल की दिशा बदल सकते हैं। 77वें मिनट में एम्बाप्पे ने एक और गोल करने की कोशिश की, जब उन्होंने एक आगे की पास प्राप्ति की और बॉल के साथ क्षेत्र में आगे बढ़े, मार्किंग से मुक्त हो गए और गोल की दिशा में एक शक्तिशाली शॉट मारा, लेकिन विपक्षी गोलकीपर ने अच्छी स्थिति ली और एक अच्छा बचाव किया। थोड़ी देर बाद पीएसजी ने जब किम्पेम्बे को एक फाउल के कारण रोका गया, तब भी अटैक करते रहे। परेदिस ने पेनाल्टी के लिए तैयार हो गए और क्षेत्र के लिए एक सटीक क्रॉस किया। कीन, जो अच्छी तरह से पोजीशन में थे और मार्किंग से मुक्त थे, ने बॉल को प्राप्त किया और सीधे जाल में सिर मारा। पीएसजी का यह तीसरा गोल उनकी बढ़त को काफी बढ़ा दिया, टीम को आगे के चरण के लिए क्वालिफाई करने के करीब ले आया और बार्सिलोना को घर में हार का सामना करने की कठिन स्थिति में डाल दिया। 81वें मिनट में बार्सिलोना के पास पीएसजी के डिफेंस द्वारा बॉल को गोलकीपर नवाज को वापस करने की गलती का फायदा उठाने का एक बड़ा मौका था, जिससे नवाज ग्रिजमैन द्वारा दबाव में आ गए। नवाज ने बजाय दूसरी दिशा में बॉल को भेजने के वहीं पास वापस करने की कोशिश की, लेकिन बॉल ग्रिजमैन से टकराकर खतरनाक रूप से गोल के पास से निकल गई, अंतिम रेखा से बाहर हो गई। जबकि पीएसजी का डिफेंस गलतियां कर रहा था, किलियन एम्बाप्पे द्वारा लीड किया गया हमला एक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा था। 84वें मिनट में पीएसजी ने विपक्षी की पास को इंटरसेप्ट किया और तेजी से एक काउंटर अटैक का आयोजन किया। ड्रैक्सलर ने मैदान पर बॉल के साथ दौड़ते हुए विपक्षी गोल की ओर बढ़े। जैसे ही वह बड़े क्षेत्र के पास पहुंचे, उन्होंने बुद्धिमानी से बॉल एम्बाप्पे को पास किया, जो ध्यान से खेल का अनुसरण कर रहे थे। बिना किसी मार्किंग के पूरी तरह से स्वतंत्र प्राप्त करते हुए प्रतिभाशाली फ्रेंच स्टार ने इस उत्कृष्ट अवसर को बर्बाद नहीं किया और दाएं पैर से गोल की दिशा में एक निर्दोष शॉट निष्पादित किया। शॉट इतना मजबूत और सटीक था कि इसने विपक्षी गोलकीपर को कोई मौका नहीं दिया, जिससे बॉल सीधे जाल में चली गई। एम्बाप्पे का इस मैच में तीसरा गोल टीम द्वारा बहुत जश्न मनाया गया, जो उस समय कैंप 9 में बार्सिलोना पर पूरी तरह से हावी थी, उन्हें गोलात्मक रूप से हरा रही थी और वास्तव में अगले चरण के लिए उनकी क्वालिफिकेशन सुनिश्चित कर रही थी। खेल के अंतिम मिनटों में एम्बाप्पे को स्कोर बढ़ाने का एक और मौका मिला, जब उन्होंने एक लंबा आगे की पास प्राप्त किया और बॉल को पहुंचने के लिए तेजी से दौड़े। हालांकि बार्सिलोना के डिफेंडर ने बॉल को गोलकीपर को पीछे करने के लिए वापस किया, जो आगे बढ़कर इसे दूर करने के लिए आया। इसके बाद रेफरी ने खेल के अंत की सीटी बजा दी। एम्बाप्पे ने मैच के स्टार के रूप में खुद को साबित किया। 3 गोल करके पीएसजी को कैंप 9 में बार्सिलोना पर एक कुचल जीत दिलाई। इस अपमानजनक हार के बाद अफवाहें थीं कि यह खेल मेस्सी के अगले साल बार्सिलोना छोड़ने और पीएसजी में शामिल होने के लिए निर्णायक कारकों में से एक था। और अगर आपने इस खेल को देखने का आनंद लिया, तो तैयार रहें और भी प्रभावित होने के लिए, जब बार्सिलोना ने असंभव को संभव बनाया। पीएसजी के खिलाफ फुटबॉल इतिहास में सबसे यादगार कमबैक्स में से एक को अंजाम दिया। अब अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस ऐतिहासिक मैच को देखें।